7 खबर सबसे हटके। बनियारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहन प्रवेश जी, सर आपको अंत तक पर स्वागत है। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और आपको ही नहीं, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे इस बार, कैसे सरकार को आप लाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले आज हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार, और हम लोगों ने एक महीना उपवास रखा। उस उपवास के उपलक्ष्य में आज ईद का त्यौहार हमारे पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक मनाया गया। आज का त्यौहार बड़ा महत्व रखता है। आज का त्यौहार, आज का दिन खुशी का दिन है, गम बांटने का दिन है, एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। आज का दिन एक भाईचारा का पैगाम देने का दिन है। इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं ये बहुत गर्मा गर्मी चुनाव, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के प्रयास में लगी हुई है। क्या इस बार का माहौल क्या है आपके क्षेत्र में? सर, जहाँ तक मेरे क्षेत्र का माहौल की बात है, तो हमारे क्षेत्र का जो माहौल है इस वक्त महागठबंधन का माहौल है। हमारा क्षेत्र मीन्स हो गया जहानाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र। हमारा क्षेत्र जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का जो माहौल है बिल्कुल 101% महागठबंधन का माहौल है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसे प्रत्याशी हैं माननीय सुरेंद्र यादव जी, और मगध की धरती पे एक वो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में चिराग लेके ढूंढने से वैसे विचार के लोग नहीं मिलेंगे। कारण उसका मैं बताता हूँ। मगध की धरती पे सुरेंद्र यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने यहाँ 300 दिन कुछ न कुछ तो जनता दरबार लगता है, लेकिन विशेष रूप से शनिवार के दिन और इतवार के दिन उनके यहाँ जनता दरबार लगता है। वो सारे जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जहाँ तक उनसे बन पड़ता है उस समस्या का निदान करते हैं। तो मगध की धरती पे तो ऐसा नेता हम लोगों को चाहिए। पूर्व में चंद्रवंशी जी जीत के गए, मैं समझता हूँ कि जीतने के बाद 5 सालों के अंदर पलटकर किसी अपने क्षेत्र में नहीं गए। अगर कोई जनता अपनी फरियाद लेके गया, उन तक पहुंचा, उनकी फरियाद को भी नहीं सुना गया। तो मैं समझता हूं आज की तारीख में माननीय सुरेंद्र यादव जी के टक्कर में कोई नेता नहीं है सर, और बहुत वो अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, राजद ने तो उनको कई बार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से टिकट देने का काम किया, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर वो मैदान में हार जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हार जीत तो इंसान की ज़िंदगी में लगा हुआ रहता है, और जो आदमी जीतता है वही हारता भी है। लोग इस बार सिर्फ हमारा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस बार ये समझ में आ गया है कि इस बार जो सत्ताधारी सरकार है वो देश का लुटिया जो है डुबा चुकी है। आज पूरे देश में महागठबंधन की लहर है। और एक बात याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, आज से कुछ दिन पहले उनके पतिदेव डॉक्टर प्रभाकर का बयान आया था कि अगर इस बार चुनाव में लोगों ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई और इस बार चुनाव में महागठबंधन का अगर बहुमत नहीं आया और अगर सत्ताधारी सरकार की बहुमत आ गई तो आने वाले समय में हो सकता है कि वोट देने का फिर दोबारा मौका किसी को नहीं मिले। तो देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, गरीबी के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, किसानों के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, किसानों की आमदनी के दोगुने होने के मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ हैं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है महंगाई की है और बेरोजगारी की है। तो आज के युवा पढ़े लिखे हुए हैं, समझदार हैं, वो देश की हालात को देख रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक सुरेंद्र जी की बात है कि देश की हालात को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से चुनाव के मैदान में आने का साहस किया है, और पूरे जहानाबाद क्षेत्र की जनता आज की तारीख में माननीय सुरेंद्र यादव जी के साथ हैं और बहुत भारी मतों से उनको जिताने जा रही है। सर, आपने बात की जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का, लेकिन हम ये बात करेंगे सर पूरे बिहार की। तो बिहार में सर अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में गर्मा गर्मी चल रही है पूर्णिया सीट पर। वहाँ राजद से भी उम्मीदवार बीमा भारती को उतारा गया है, साथ ही पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय उतरे हैं, संतोष कुशवाहा जो है जदयू। सर, क्या नहीं लगता है कि
पप्पू यादव के साथ सर कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा छला गया है। देखिए सर, बिहार की जहाँ तक बात पूछते हैं और देश की जहाँ तक बात पूछते हैं तो देश की हालात तो हमने बता दिया कि आज देश के लोग महागठबंधन के साथ है। और बिहार के बारे में जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए 40 की 40 सीट लेकर आएंगे, ये उनका आकलन जो है 100% गलत है। बिहार की मैं बात बता दूं, बिहार में जनता जागरूक हो चुकी है और पूरे देश में जो है ना, पूरे देश की राजनीति जो है अगर चेंज होती है तो बिहार से चेंज होती है। और इस बार बिहार की जनता मूड बना चुकी है और बिहार की जनता ने ऐसा मूड बनाया है कि शायद 1-2 सीट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, शायद 1-2 सीट इंडिया के पाले में जाए, वरना पूरे का पूरे सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। रह गई पप्पू यादव की बात, तो पप्पू यादव जी पूर्णिया से लड़ना चाह रहे थे, लड़ना चाहिए ये नहीं चाहिए, ये पार्टी का अपना। जहानाबाद क्षेत्र की जनता आज की तारीख में माननीय सुरेंद्र यादव जी के साथ हैं और बहुत भारी मतों से उनको जिताने जा रही है। सर आपने क्षेत्र का, लेकिन हम ये बात करेंगे सर पूरे बिहार की। तो बिहार में सर अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में गर्मा गर्मी चल रही है पूर्णिया सीट पर। वहाँ राजद से भी उम्मीदवार बीमा भारती को उतारा गया है, साथ ही पप्पू यादव वहाँ निर्दलीय उतरे हैं, संतोष कुशवाहा जो है जदयू से उम्मीदवार हैं। सर क्या नहीं लगता है कि पप्पू यादव के साथ सर कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा छला गया है? देखिए सर, बिहार की जहाँ तक बात पूछते हैं और देश की जहाँ तक बात पूछते हैं तो देश की हालात तो हमने बता दिया कि आज देश के लोग महागठबंधन के साथ है। और बिहार के बारे में जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए 40 की 40 सीट लेकर आएंगे, ये उनका आकलन जो है 100% गलत है। बिहार की मैं बात बता दूं, बिहार में जनता जागरूक हो चुकी है और पूरे देश में जो है ना, पूरे देश की राजनीति जो है अगर चेंज होती है तो बिहार से चेंज होती है। और इस बार बिहार की जनता मूड बना चुकी है और बिहार की जनता ने ऐसा मूड बनाया है कि शायद 1-2 सीट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, शायद 1-2 सीट इंडिया के पाले में जाए, वरना पूरे का पूरे सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। रह गई पप्पू यादव की बात, तो पप्पू यादव जी पूर्णिया से लड़ना चाह रहे थे, लड़ना चाहिए ये नहीं चाहिए, ये पार्टी का अपना स्टैंड है। का छवि बदलाव होता है कि लोग कहते हैं कि बिहार में ज़्यादा जातिवाद उत्पन्न होती है। साथ ही साथ सर यहाँ पर जो है अन्य पार्टियों के द्वारा सर जातिवाद में ध्रुवीकरण कर दिया जाता है, जाति को ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? सर देखिए, मैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज देश की राजनीति जो है ना एक नाजुक दौर से गुजर रही है। हकीकत में आज देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ से आगे का रास्ता सिर्फ विनाश और बर्बादी की तरफ जा रहा है। देश की बहुत सारी पार्टियाँ धर्म जात पात के नाम पर राजनीति करके लोगों को आपस में नफरत पैदा कर दिया। हम भूल गए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तान की उस कुर्बानियों को भी भूल गए जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के सभी धर्म को लोगों ने दिया था। इसलिए देखिए, महात्मा गांधी ने जो है आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी बात कही थी और मैं चाहता हूं कि उस बात को आप उजागर करें, सार्वजनिक करें। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए शांति, सद्भाव, समानता, प्रगति, न्याय, लोकतंत्र और एकता का होना जरूरी है। और इससे भी ज़्यादा जरूरी है उसको सुनिश्चित करना, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुधार्मिक मुल्क है, लेकिन फिर भी यहाँ विविधता में एकता जो है ना, भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है और यही हमारी राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को कायम रखता है, जिसको आज लोग बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए सर, कुल मिलाकर के पूरे देश में महागठबंधन का माहौल है और मैं आपको दावे के साथ, जैसा कि आपने सुने ना कि 370 पार, 370 की बार आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं 370 की पार, 370, इस बार 370 के पार, 400 के पार, यही सुन रहे हैं ना। मैं कहता हूं इस बार 370 की हार, इस बार एनडीए सरकार की 370 से हार होने जा रही है। और आप लिख लें, क्योंकि देश की जनता आज जागरूक हो चुकी है, क्योंकि देश का संविधान आज खतरे में है, देश का आज लोकतंत्र खतरे में है। आज की तारीख में जो है लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, आज के वक्त में जो है ना राजतंत्र काम कर रहा है देश के अंदर। सर सीए पास हुआ है, कानून लेकर के आया जो पास हो गया, लेकिन सर एनआरसी की बारी है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए सर, ये सब राजनीति का एक पार्ट है, समझे। सबसे पहले एक बात बताइए, आज से जिस वक्त जो हम जब जंग आज़ादी में जो है देश के हर एक समाज के लोगों ने साथ दिया नहीं दिया? तो जंग आज़ादी में जो हर एक समाज के लोगों ने साथ दिया और उसके बाद आज देश की क्या हालत है
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस वक्त अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का खजाना लूटकर पूरे देश को कंगाल बना दिया था। आज ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार जनता का एक एक पैसा लूटकर, किसी न किसी रूप में लूटकर हिंदुस्तान के एक एक आदमी को कर्जदार बना दिया। और आज देश की स्थिति ऐसी है, आज देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जो आज हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो है हमारे देश में भाईचारा बना रहे और बेरोजगारी की समस्या पे, बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए लोग अपना वोट करना अपना मत दें, मतदान करें। धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर जो है हम आग्रह करेंगे हिंदुस्तान के लोगों से, किसी धर्म के जात पर भेदभाव के आधार पर जो है ना किसी को वोट नहीं करें। आज देखें कि सिचुएशन हिंदुस्तान का क्या है। हिंदुस्तान से जो है गरीबी मिटनी चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और उसी के आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए। मैं मोहम्मद परवेज, समाज सेवी, मनियारा पंचायत, मुखिया प्रतिनिधि, निमचक बथानी प्रखंड।